हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। लंदन के सबसे मशहूर खानदान की शादी एक ऐसे राज में तब्दील हो गई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दुल्हन गायब हो गई और लॉर्ड सेंट सिमोन की इज्जत और रिश्ते दोनों दांव पर हैं। क्या शर्लक होम इस पहेली का सच जान पाएगा? सुनिएगा ये रोमांचक किस्सा, शाही कुआरा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट लिखना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और कहानियाँ सुनाने का हौसला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए राज के साथ। ये वाक़या मेरी शादी के कुछ हफ्ते पहले का है, जब मैं होम्स के साथ बेकर स्ट्रीट के कमरे में ठहरा हुआ था। एक शाम होम्स अपनी सैर के बाद घर लौटकर टेबल पर एक चिट्ठी देखता है। दिन भर मौसम खराब था, बारिश और तेज़ हवा चल रही थी, इसीलिए मैं घर पर ही था। अफ़गानिस्तान की ड्यूटी की याद दिलाने वाली मेरी टांग में दर्द हो रहा था और मैं अखबार के ढेर के साथ बैठा था। आखिर में सब अखबार पढ़कर थक गया और मेज़ पर रखे लिफाफे को इशारा करते हुए बोलता हूँ, ये चिट्ठी कौन से महान व्यक्ति ने भेजी है? ये एक काफ़ी खूबसूरत चिट्ठी लग रही है, मैंने कहा जैसे ही होम्स अंदर आया। बिल्कुल सही, होम्स मुस्कुराकर बोला। मेरे पत्र व्यवहार में विविधता की कमी नहीं होती और अक्सर ये आम लोग ही ज़्यादा रोचक होते हैं। ये चिट्ठी किसी ऐसे सामाजिक बुलावे जैसी लग रही है जो आदमी को या तो उबा दे या झूठ बोलने पर मजबूर करे। होम्स ने मुहर तोड़कर चिट्ठी को देखा और पढ़ा। अरे, हो सकता है ये कुछ दिलचस्प हो। सामाजिक नहीं? फिर? नहीं, बिल्कुल पेशेवर है। एक शाही ग्राहक से, इंग्लैंड के सबसे ऊंचे लोगों में से एक। मेरे दोस्त, तुमको बधाई हो। वॉटसन, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे लिए ग्राहक की हैसियत उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके केस का रोचक होना। शायद ये नई जांच भी उतनी ही दिलचस्प हो। तुमने अखबारों को ध्यान से पढ़ा होगा, है ना? ये लगता है, मैंने दुखी स्वर में कहा, एक बड़े बंडल की तरफ इशारा करते हुए। मुझे कुछ और करने को नहीं मिला। अच्छा है, शायद तुम मुझे हाल ही की घटनाओं के बारे में अवगत करा सको। मैं सिर्फ आपराधिक समाचार पढ़ता हूँ, ये हमेशा रोचक होते हैं। तुमने लॉर्ड सेंट सिमोन और उनकी शादी के बारे में तो सुना होगा? हाँ, बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा। बहुत अच्छे। मेरे हाथ में जो चिट्ठी है वो लॉर्ड सेंट सिमोन की है। मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ और बदले में तुम इन अखबारों को देखकर मुझे इस मामले से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी दो। फिर होम्स चिट्ठी पढ़ता है। मेरे प्रिय मिस्टर शर्लॉक होम्स, लॉर्ड बैकवाटर ने मुझे बताया कि मैं आपके फैसले और विवेक पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। मैं आपसे अपनी शादी से जुड़ी एक दुखदायक घटना के बारे में सलाह लेना चाहता हूँ। स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर लेस्ट्रेड इस मामले को देख रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि आपका सहयोग उपयोगी हो सकता है। मैं शाम 4 बजे आपके पास आऊँगा। अगर आपका उस समय कोई और काम हो तो कृपया उसे स्थगित करें, क्योंकि ये मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका विश्वसनीय सेंट सिमोन। होम्स ने चिट्ठी तय करते हुए कहा, 4 बजे का वक्त दिया है, अभी 3 बज रहे हैं। वो 1 घंटे में यहाँ होंगे, तो मेरे पास बस इतना ही समय है तुम्हारी मदद से इस मुद्दे को समझने के लिए। इन अखबारों को वक्त के क्रम में लगाओ जब तक मैं देख लूँ कि हमारा क्लाइंट कौन है। होम्स ने कहा। उसने मेंटल पीस के पास रखी एक लाल कवर की किताब उठाई और उसे खोलकर बोला, ये रहा। लॉर्ड रॉबर्ट वेल्सिंघम डी वेर सेंट सिमोन, ड्यूक ऑफ बेलमोरल का दूसरा बेटा, उम्र 41 साल, जो शादी के लिए एक बड़ी उम्र है। पिछली सरकार में कॉलोनीज के अंडर सेक्रेटरी थे, लेकिन इसमें कुछ खास जानकारी नहीं है। वॉटसन, शायद तुम्हारे पास कुछ मजबूत जानकारी हो। मुझे तो आसानी से सब मिल गया, मैंने कहा। ये केस नया है और मैंने इसे काफ़ी अजीब समझा, लेकिन मैं तुमसे इसका जिक्र नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि तुम किसी और केस में व्यस्त हो। अरे, ग्रॉसवेनर स्क्वायर फर्नीचर वैन का छोटा केस, वो तो सॉल्व हो चुका है। अब मुझे तुम्हारे अखबार से कुछ जानकारी सुनाओ। ये रही पहली खबर
जो मैंने मॉर्निंग पोस्ट के निजी हिस्से में देखी, कुछ हफ्तों पहले की है। एक शादी तय हुई है और जल्दी होने वाली है, अगर अफवाहों पर विश्वास करें। लॉर्ड रॉबर्ट सेंट सिमोन और मिस हैटी डोरेन के बीच, जो मिस्टर डोरेन सैन फ्रांसिस्को के एक व्यापारी की बेटी है। सीधा और स्पष्ट, होम्स ने कहा, अपने लंबे पैर आग की तरफ फैलाते हुए। एक सामाजिक अखबार में इस विवाह के बारे में कुछ और जानकारी मिली। शादी के बाजार में सुरक्षा की मांग होने वाली है, क्योंकि अमेरिका से आई हमारी सुंदर मेहमान अंग्रेज परिवार का चेहरा बनने वाली है। इस कड़ी में एक और नाम जोड़ा गया। लॉर्ड सेंट सिमोन ने अपनी शादी का ऐलान मिस हैटी डोरेन के साथ किया है, जो एक कैलिफोर्निया के अमीर व्यापारी की अकेली बेटी हैं। मिस डोरेन की सुंदरता और व्यक्तित्व ने वेस्टबरी हाउस में सबका ध्यान खींचा। उनका दहेज करोड़ों में होने की बात कही जा रही है। लॉर्ड सेंट सिमोन के पास ब्रिचमूर के अलावा कोई खास संपत्ति नहीं है, तो ये संबंध दोनों के लिए लाभकारी होगा। फिर मॉर्निंग पोस्ट में एक और छोटी सी खबर आई कि शादी एकदम शांत और व्यक्तिगत होगी। सेंट जॉर्ज हैनोवर स्क्वायर में सिर्फ कुछ करीबी मित्र मौजूद होंगे। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन लैनकास्टर गेट के घर में रहेंगे, जो मिस्टर डोरेन ने किराए पर लिया है। बुधवार के दिन शादी हुई और लॉर्ड बैकवाटर के घर हनीमून की घोषणा हुई। लेकिन तभी एक आश्चर्य से भरी घटना घटी। दुल्हन गायब हो गई। गायब? कब? होम्स ने चौंक कर पूछा। शादी के नाश्ते के दौरान। वास्तव में ये तो काफ़ी रोमांचक है, होम्स बोला। शादी के दौरान या हनीमून के बाद दुल्हनों का गायब होना अक्सर सुनने में आता है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही बात लगती है। क्या तुम मुझे सारी जानकारी दे सकते हो? एक अखबार के खबर में ये घटना कुछ इस तरह लिखी थी। लॉर्ड रॉबर्ट सेंट सिमोन के परिवार में एक अजीब और तकलीफदेह घटना हुई है, जो उनकी शादी से जुड़ी है। शादी सेंट जॉर्ज हैनोवर स्क्वायर में हुई, जिसमें दुल्हन के पिता मिस्टर डोरेन और कुछ रिश्तेदार ही शामिल थे। विवाह के बाद सभी मिस्टर डोरेन के घर लैनकास्टर गेट में नाश्ता करने गए। नाश्ते के दौरान एक औरत, जो अपने आप को लॉर्ड सेंट सिमोन से जुड़ा हुआ बता रही थी, जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करने लगी। उसे बहुत मुश्किल से नौकरों ने बाहर निकाला। इसके बाद दुल्हन, जो नाश्ता कर रही थी, अचानक तबीयत खराब होने का कहकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन वहाँ से वो एक कोट और टोपी पहनकर चुपके से घर छोड़ गई। एक नौकर ने एक औरत को घर छोड़ते देखा, लेकिन उसने समझा कि वो उनकी मालकिन नहीं है। जब ये पता चला कि दुल्हन गायब है, तो दुल्हन के पिता और दूल्हे ने तुरंत पुलिस को खबर किया। पुलिस इस मामले में सक्रिय जांच कर रही है, लेकिन रात तक कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ अफवाहें हैं कि दुल्हन के लापता होने के पीछे उस औरत का हाथ हो सकता है, जो पहले तमाशा कर रही थी। बस इतना ही। सुबह के एक और अखबार में एक छोटी सी खबर है, लेकिन वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगती है। मिस फ्लोरा मिलर, जिसने शोर मचाया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला है कि वो पहले एलिग्रो में नाचती थी और दूल्हे को काफ़ी समय से जानती थी। और कोई जानकारी नहीं है। अब ये मामला तुम्हारे हाथ में है। इतना ही है अखबार में। ये काफ़ी रोचक मामला लगता है। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन वॉटसन, घंटी बजी है और वक्त 4 बजे के बाद का है। मुझे लगता है कि ये हमारा क्लाइंट होगा। तुम मत जाओ। मुझे एक गवाह पसंद है, अगर सिर्फ अपनी याद के लिए ही सही। लॉर्ड रॉबर्ट सेंट सिमोन, नौकर ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। एक शिष्ट और संवेदनशील चेहरे वाले व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसकी नाक ऊंची, रंग पीला और मुंह पर थोड़ी उदासीनता थी। चलने में थोड़ा झुकाव और बालों के किनारे सफ़ेद थे, जो उन्हें उम्र में ज़्यादा बड़ा दिखाते थे। उनका पहनावा काफ़ी शौकीन था। ऊंचे कॉलर, काला फ्रॉक कोट, सफ़ेद वेस्ट कोट, पीले दस्ताने, लेदर के जूते पहने थे। उन्होंने धीरे से अंदर कदम रखा और अपने सुनहरे चश्मे को पकड़ते हुए इधर उधर देखने लगे। हेलो लॉर्ड सेंट सिमोन, होम्स खड़े होते हुए बोलता है। कृपया चेयर में बैठिए।
ये मेरे मित्र और साथी डॉक्टर वॉटसन हैं। आग के पास थोड़ा और करीब आइए, हम इस मामले पर बात करेंगे। ये मेरे लिए काफ़ी दुखदाई मामला है। जैसे आप समझ सकते हैं मिस्टर होम्स, मेरा दिल तोड़ दिया गया है। मुझे समझ आया है कि आपने पहले भी ऐसे संवेदनशील मामले संभाले हैं, लेकिन मुझे लगता है ये मामला एक अलग स्तर से जुड़ा है। नहीं, मैं नीचे आ रहा हूँ। माफ़ कीजिए, मेरे पिछले क्लाइंट एक राजा थे। ओह सच्ची? कौन से राजा? स्कैंडिनेविया के राजा। उन्होंने अपनी पत्नी खो दी? होम्स ने शांत स्वर में कहा। मैं अपने सभी क्लाइंट्स के मामले गोपनीय रखता हूँ, जो मैं आपसे भी वादा करता हूँ। ओह बिल्कुल सही, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मेरे मामले की बात करते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी देने को तैयार हूँ जो आपकी मदद करे। धन्यवाद। अखबारों से मुझे अब तक वही पता चला है जो सभी को मालूम है। आपके केस की इस खबर को क्या सही मान सकते हैं? लॉर्ड सेंट सिमोन ने अखबार देखा और कहा, हाँ ये सही है, पर पूरी नहीं है। होम्स, तो मुझे सीधे सवालों के आपसे जवाब लेने होंगे। मिस हैटी डोरेन से आप पहली बार कब मिले थे? 1 साल पहले, सैन फ्रांसिस्को में। आप वहाँ घूमने गए थे? हाँ, उस वक्त आप लोग करीब आए थे? नहीं, पर हम अच्छे दोस्त जैसे थे। उनके पिता बहुत अमीर हैं। हाँ, वो पैसिफिक हिस्से के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने धन कैसे कमाया? माइनिंग से। पहले उनके पास कुछ नहीं था, पर फिर सोना मिलने से वो एकदम अमीर हो गए। आपकी पत्नी मिस हैटी डोरिन के व्यक्तित्व के बारे में आपके क्या विचार हैं? लॉर्ड सेंट सिमोन ने अपने चश्मे को तेज घुमाते हुए आग की तरफ देखा और कहा, मिस्टर होम्स, मेरी पत्नी के पिता उसके 20 साल के होने तक अमीर नहीं हुए थे। उस समय तक वो एक माइनिंग कैंप में मुक्त रहती थी और प्रकृति से ही उसकी शिक्षा हुई। वो एक टॉम बॉय थी, आज़ाद और बेधड़क, अपने फैसले लेने और उन्हें पूरा करने में बहुत तेज। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक आदर्श और ईमानदार महिला है। उसे कुछ भी अपमानजनक स्वीकार नहीं होगा। होम्स ने पूछा, क्या आपके पास उसकी तस्वीर है? लॉर्ड सेंट सिमोन ने एक लॉकेट खोला जिसमें एक सुंदर औरत की तस्वीर थी। उसके काले घने बाल, बड़ी काली आंखें और सुंदर मुस्कान को कलाकार ने बड़ी खूबसूरती से दिखाया था। होम्स ने उसे ध्यान से देखा, फिर वापस दे दिया। फिर आप लंदन में उससे मिले? हाँ, पिछली गर्मियों में, उसके पिता के साथ। तब हम मिले, मंगनी की और अब शादी कर ली। उसका कुछ दहेज मिला? हाँ, पर मेरे परिवार के लिए सामान्य है। क्या आपकी शादी से एक दिन पहले उससे मिले थे? हाँ, वो बहुत खुश थी, हमारे भविष्य की बात कर रही थी। शादी के दिन सुबह? वो बहुत खुश थी, शादी के बाद तक। पर एक छोटी सी घटना में लगा कि उसका स्वभाव थोड़ा बदल गया है, लेकिन वो मामूली बात थी। फिर भी कृपया उसके बारे में बताइए, होम्स बोला। ये बचकाना था। जैसे ही हम लोग स्टेज की तरफ जा रहे थे, मेरी बीवी ने अपना बुके गिरा दिया। वो आगे की कतार के पास थी और बुके वहीं गिर गया। एक छोटी सी रुकावट आई, लेकिन वहीं पर बैठे एक आदमी ने उसे वापस दे दिया और बुके को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब मैंने उससे बात की तो उसने जल्दी से जवाब दिया और गाड़ी में घर जाते वक्त वो इस बात से घबराई हुई थी। तो आप कह रहे हैं कि एक आदमी आगे की कतार में था? क्या वहाँ आम लोग भी थे? हाँ, जब चर्च खुला हो तो आम लोग भी आ जाते हैं। ये सज्जन आपकी पत्नी के दोस्त नहीं थे? नहीं, वो सिर्फ एक आम आदमी था। मुझे उसकी शक्ल भी याद नहीं, लेकिन हम बहुत दूर जा रहे हैं। लेडी सेंट सिमोन शादी से वापस आई। वो पहले से परेशान थी। घर लौटकर उसने अपनी नौकरानी एलिस से बात की। उसकी नौकरानी एलिस कैलिफोर्निया से आई थी। क्या आपने उनकी बात सुनी? लेडी सेंट सिमोन ने हक छोड़ने का जिक्र किया। ये एक अमेरिकन बात करने का तरीका था।
मुझे समझ नहीं आया। तो फिर क्या किया? फिर वो नाश्ते के कमरे में गई, लेकिन कुछ देर बाद जल्दी से उठी, कुछ कहा और कमरा छोड़ दिया। फिर वो कभी वापस नहीं आई। एलिस ने कहा कि उसने अपनी दुल्हन की ड्रेस को कोट से ढका और फिर एक टोपी पहनी और घर से बाहर गई। उसके बाद वो हाइडे पार्क में फ्लोरा मिलर के साथ देखी गई, जो अब हिरासत में है, और सुबह मिस्टर डोरेन के घर में शोर मचा चुकी थी। हाँ, मुझे इस जवान लड़की और आपके रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। लॉर्ड सेंट सिमोन ने अपने कंधे उठाए और अपनी बाहुओं को झुका दिया। हम कुछ साल से दोस्ताना रिश्ते में थे, बहुत ही दोस्ताना रिश्ते में। वो एलिक्रो में रहती थी। मैंने उससे कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं की और उसके पास मेरे खिलाफ कोई वजह नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं महिलाएं कैसी होती हैं। फ्लोरा एक प्यारी लड़की थी, पर बहुत गुस्सा करने वाली और मेरी तरफ पूरी तरह से वफादार। जब उसे मेरी शादी के बारे में पता चला तो उसने मुझे काफ़ी खत लिखे, और सच कहूँ तो शादी चुपके से इसीलिए की थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं चर्च में कोई हंगामा ना हो जाए। शादी के बाद मिस्टर डोरेन के दरवाजे पर आई और वो अपने आप को अंदर घुसाने की कोशिश कर रही थी। मेरी पत्नी के लिए बहुत गालियाँ दे रही थी और धमकियाँ भी दे रही थी, लेकिन मैंने इस बात को पहले ही सोच लिया था और 2 पुलिस वालों को वहाँ चुपके से पहले ही तैनात कर दिया था। उन्होंने जल्दी से उसे बाहर निकाल दिया। जब उसने देखा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वो चुप हो गई। क्या आपकी पत्नी ने ये सब सुना था? नहीं, खुशकिस्मती से नहीं। और उसके बाद उस लड़की के साथ घूमते देखी गई? हाँ, ये वही बात है जो मिस्टर लेस्ट्रेड को स्कॉटलैंड यार्ड से लगता है कि सबसे ज़्यादा गंभीर है। ऐसा लगता है कि फ्लोरा ने मेरी पत्नी को फंसाया और कोई बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। आपका अपना क्या ख्याल है इस बारे में? मैं तो बस आपसे पूछने आया हूँ। मैंने सब बातें बता दी हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो ये भी सोचा कि शायद इस प्रसंग की वजह से मेरी पत्नी थोड़ा घबरा गई हो। होम्स मुस्कुराकर लॉर्ड सेंट सिमोन से कहता है, ये भी एक संभावना हो सकती है। अब मुझे लगता है कि मेरे पास लगभग सारी जानकारी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नाश्ते के दौरान आपकी खिड़की का क्या नज़ारा था? लॉर्ड सेंट सिमोन जवाब देते हैं, हम सड़क की दूसरी तरफ का पार्क देख सकते थे। होम्स कहता है, ठीक है, अब मैं आपको ज़्यादा देर नहीं रोकूंगा। मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा। लॉर्ड सेंट सिमोन उठते हैं और कहते हैं, अगर आप ये पहेली सुलझा सकें तो मुझे बताइएगा। होम्स मुस्कुरा कर कहता है, मैं इस पहेली को सुलझा चुका हूँ। हैं? आपने क्या कहा? मैंने कहा कि ये पहेली सुलझ गई है। तो मेरी पत्नी कहाँ है? ये एक सवाल है जिसका मैं जल्दी ही जवाब दे दूंगा। लॉर्ड सेंट सिमोन उनका सिर हिलाते हुए कहते हैं, मुझे लगता है इसके लिए हम दोनों से ज़्यादा समझदार लोग चाहिए। और फिर वो चले जाते हैं। होम्स हंसकर कहता है, लॉर्ड सेंट सिमोन ने मेरे दिमाग को अपने बराबर रखकर मुझे सम्मानित किया है। मैं अब एक विस्की और सोडा और एक सिगार लेना पसंद करूंगा। मैंने अपने निष्कर्ष तो तभी निकाल लिए थे जब क्लाइंट कमरे में आया था। पर होम्स, मैंने भी वही सुना जो तुमने सुना, मैंने हैरानी से कहा। होम्स जवाब देता है, तुमने सुना, लेकिन तुम्हारे पास उन पहले के केसेस का ज्ञान नहीं था जो मेरे लिए उपयोगी है। एक केस एबरदीन में हुआ था और म्यूनिक के फ्रैंको प्रूशियन युद्ध के बाद एक और हुआ था। ये उन्हीं तरह का केस है। तभी इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड आता है। होम्स उसका स्वागत करते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून लेस्ट्रेड। एक और ग्लास साइड बोर्ड पर है और सिगार डिब्बे में है। लेस्ट्रेड ने एक समुद्री पोशाक पहनी थी और हाथ में एक काले रंग का बैग ले रखा था। वो चेयर लेता है और सिगार जलाता है। होम्स पूछता है, क्या बात है, तुम नाराज़ लगते हो? लेस्ट्रेड कहता है, हाँ, ये सेंट सिमोन की शादी के केस ने मुझे परेशान कर दिया है।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मामला क्या है। कितना अजीब मामला है। हर सबूत हाथ से फिसल जाता है। मैं पूरे दिन इस पर काम कर रहा हूँ। ये काफ़ी गीला लगता है। होम्स ने उसके जैकेट पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, मैं सर्पेंटाइन झील में तलाश कर रहा था। भगवान के लिए? क्यों? लेडी सेंट सिमोन का शव ढूंढने के लिए। होम्स कुर्सी पर पीछे हटकर जोर से हंस पड़ा। ट्रैफिकल स्क्वायर के फव्वारे के बेसिन की भी तलाशी ली? मतलब? क्योंकि दोनों जगह लेडी सेंट सिमोन के मिलने के अवसर बराबर हैं। लेस्ट्रेड ने गुस्से से देखा। तो तुम सब जानते हो? मुझे बस बातें सुनने के बाद पता चल गया। तो तुम्हें लगता है कि सर्पेंटाइन का इस मामले से लेना देना नहीं है? काफ़ी असंभव लगता है। लेस्ट्रेड ने अपना बैग खोला और ज़मीन पर एक शादी की ड्रेस, सफ़ेद जूते और दुल्हन की माला और पर्दा गिरा दिया, सब गीले और रंग उतरे हुए। ये देखो, उसने एक नई शादी की अंगूठी के साथ कहा। अब ये पहेली सुलझाओ, होम्स। होम्स ने एक धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा। ये सर्पेंटाइन से मिला? नहीं, वहीं पास पड़े हुए एक पार्क की चौकीदार को मिला। ये लेडी सेंट सिमोन के कपड़े हैं, तो लगा शरीर आसपास होगा। वाह, तो उस हिसाब से हर आदमी का शव उसके अलमारी के पास मिलेगा। पर तुमने इससे साबित क्या करना चाहा? फ्लोरा मिलर को इस घटना से जोड़ने का सबूत। मुझे लगता है ये काफी मुश्किल होगा। तो क्या तुम्हें अब पता है? लेस्ट्रेड ने थोड़ी करवाहट से कहा। मुझे लगता है होम्स, तुम्हारी ये बातें सच्ची नहीं होंगी। तुमने दो बड़ी गलतियां कर दी हैं। कैसे? होम्स ने पूछा। इस पोशाक की एक जेब है, जेब में एक काठ का डब्बा और उस डब्बे में एक छोटा नोट। ये वो नोट है। उसने नोट टेबल पर रख दिया। सुनो, जब सब तैयार हो जाएगा तो तुम मुझसे मिलोगे। तुरंत आओ। FHM। मेरा मानना है कि लेडी सेंट सिमोन को फ्लोरा मिलर ने फंसाया। ये नोट उसने उस औरत को चुपके से दे दिया होगा और उन्हें अपने जाल में ले गई। बहुत अच्छे लेस्ट्रेड, होम्स हंसकर बोला। वो नोट मुझे दिखाओ। होम्स ने नोट उठाया और एकदम ध्यान से देखने लगा। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कैसे? लेस्ट्रेड ने पूछा। मैं तुमको बधाई देता हूँ, होम्स बोला। लेस्ट्रेड जीत के एहसास के साथ झुककर नोट देखने लगा। तुम गलत तरफ से देख रहे हो, उसने चीख कर कहा। बिल्कुल नहीं, यह सही तरफ है, होम्स ने जवाब दिया। सही तरफ? यह तो पागलपन है। नोट पेंसिल से इधर लिखा है और इधर एक होटल का बिल का टुकड़ा है जो मुझे ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है। इसमें कुछ नहीं है, मैं पहले देख चुका हूँ, लेस्ट्रेड बोला। होम्स ने पढ़ा। अक्टूबर 4, रूम 8 शीलिंग्स, ब्रेकफास्ट 2 शीलिंग, छठे दिन कॉकटेल 1 शीलिंग, लंच 2 शीलिंग, ग्लास शरी। ये तुमको ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नोट के लेख भी ज़रूरी हैं, तो एक बार तुमको बधाई। मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेस्ट्रेड बोला और उठ गया। मैं मेहनत में विश्वास रखता हूँ, कहानी बनाने में नहीं। गुड डे मिस्टर होम्स। उसने कपड़े उठाए, बैग में रखे और निकल गया। एक संकेत देता हूँ लेस्ट्रेड, होम्स मुस्कुरा कर बोला। सच तो यह है कि लेडी सेंट सिमोन एक कल्पना है। ऐसी कोई व्यक्ति कभी थी ही नहीं। लेस्ट्रेड ने उदासी से होम्स की तरफ देखा, फिर मुझे देखकर अपना माथा 3 बार टपटपाया, सर हिलाया और चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही होम्स अपना ओवरकोट पहनकर बोला। बाहरी काम की बात ही कुछ और है वॉटसन। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। शाम के 5 बजे होम्स गया, लेकिन 1 घंटे के अंदर एक दुकान का आदमी एक बड़े डब्बे के साथ आया। उसने एक लड़के की मदद से हमारे कमरे में एक शानदार ठंडा खाना लगाया। रात के 9 बजे होम्स वापस आया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी सफलता का पता दे रही थी। तो खाना लग गया है, उसने अपने हाथ मलते हुए कहा। 5 लोग के लिए लगाया गया है। क्या मेहमान आने वाले हैं? मैंने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ लोग आएंगे, होम्स बोला। मुझे हैरानी है कि लॉर्ड सेंट सिमोन अब तक नहीं आए। शायद ये उनके कदमों की आहट है। वास्तव में वो लॉर्ड सेंट सिमोन ही थे
जो एक परेशान चेहरे के साथ अंदर आए। संदेश मिला? होम्स ने पूछा। हाँ, और उसने मुझे हिला दिया। क्या आपके पास इसका पक्का सबूत है? हाँ। लॉर्ड सेंट सिमोन ने चेयर पर गिरते हुए अपना माथा झुका दिया। ड्यूक क्या कहेंगे? उसने कहा। जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति ऐसी बेइज्जती का शिकार हुआ है। ये सिर्फ एक हादसा था। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी का अपमान है, होम्स ने कहा। पर आप इन चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, लॉर्ड सेंट सिमोन बोले। मैं नहीं समझता कि किसी की गलती थी। एक ऐसे समय में बिना माँ के उस लड़की के पास सलाह लेने के लिए कोई नहीं था। पर यह एक सार्वजनिक अपमान था, लॉर्ड सेंट सिमोन ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। उस बेचारी लड़की की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मेरे साथ बुरा हुआ है, सेंट सिमोन ने जवाब दिया। तभी एक आवाज़ आई। होम्स ने कहा, मुझे लगता है कोई आया है। दरवाज़ा खुलते ही एक आदमी और एक औरत अंदर आए। लॉर्ड सेंट सिमोन, मैं आपको मिस्टर एंड मिसेस फ्रांसिस हे मोल्टन से मिलवाना चाहूँगा। मुझे लगता है आप इनसे पहले मिल चुके हैं, होम्स ने कहा। लॉर्ड सेंट सिमोन गुस्से में खड़े हो गए। औरत ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया, पर उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। रॉबर्ट, तुम गुस्से में हो, और होना भी चाहिए, औरत बोली। सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, सेंट सिमोन ने करवाहट से कहा। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। मुझे तुमसे पहले बात कर लेनी चाहिए थी, पर जब मैंने फ्रैंक को देखा मैं होश खो बैठी। मुझे तो समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। शायद मिस्टर मोल्टन आपको ये बात समझानी चाहिए, मैंने कहा। फ्रैंक और मैं रॉकीज़ के पास मैक्वायर कैंप में मिले थे जब मेरे पिता वहाँ काम कर रहे थे। हम दोनों की सगाई हुई, लेकिन एक दिन पिता को वहाँ खान में सोना मिला और वो अमीर हो गए, जबकि फ्रैंक को कुछ नहीं मिला। पिता ने हमारा रिश्ता ख़त्म कर दिया और मुझे सैन फ्रांसिस्को ले गए। फ्रैंक चुपके चुपके मिलता रहा और हमने तय किया कि वो अपनी किस्मत बनाएगा और पिता के बराबर अमीर बनकर मुझे हासिल करेगा। इस वजह से हमने चुपके से शादी कर ली और फ्रैंक चला गया पैसे की तलाश में। फिर मैंने सुना कि वो मोंटाना, एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको में था। एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक खदान के कैंप के पास वहाँ के आदिवासियों ने हमला किया और फ्रैंक मारा गया। मैं इतनी दुखी थी कि बीमार पड़ गई। पिता मुझे लंदन ले आए और वहाँ लॉर्ड सेंट सिमोन्स के साथ मेरी शादी तय हुई। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाने का सोचा, लेकिन फ्रैंक का प्यार भूल नहीं पाई। शादी के दिन जब मैं चर्च में थी, मैंने देखा फ्रैंक पहली कतार में खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने पहले सोचा कि वो भूत है, पर वो सच था। उसने मुझे एक नोट भेजा और लिखा कि जब वो इशारा दे तब मैं उसके साथ चली जाऊं। मैंने अपना गुलदस्ता उसकी तरफ गिराया और उसने मुझे वो नोट दे दिया। तब मुझे लगा कि मेरी पहली जिम्मेदारी फ्रैंक के साथ है और मैं उसी का साथ दूंगी। जब मैं वापस आई तो मैंने अपनी नौकरानी को बताया, जो फ्रैंक को कैलिफोर्निया से जानती थी। मैंने उसे चुप रहने और कुछ सामान बांधने को कहा। लॉर्ड सेंट सिमोन से कुछ कहना मुश्किल था, उनकी माँ और उन बड़े लोगों के सामने। मैंने भागने का फैसला किया और बाद में सब समझाने का सोचा। रात के खाने के दौरान मैंने फ्रैंक को खिड़की के बाहर देखा। मैं चुपके से बाहर निकली और उसके साथ चली गई। एक औरत ने मुझे सेंट सिमोन के बारे में कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मैं फ्रैंक के पास पहुंच गई। हम एक गाड़ी में बैठकर उसके गॉर्डन स्क्वायर के होटल में चले गए। यही मेरी असली शादी थी, इतने सालों के इंतज़ार के बाद। फ्रैंक को आदिवासियों ने कैद कर लिया था, लेकिन वो बच गया और मुझे ढूंढते हुए इंग्लैंड आ गया। शादी के दिन ही वो मुझे मिल गया। मैंने सब कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने मुझे समझाया कि हम गलत कर रहे हैं। फिर उन्होंने लॉर्ड सेंट सिमोन से अकेले मिलने का मौका दिया और हम तुरंत यहाँ आ गए। लॉर्ड सेंट सिमोन ने बात सुनी, लेकिन वो अभी भी गुस्से में थे। जब उस औरत ने उनसे माफ़ी और अलविदा कहा तो उन्होंने बिना इच्छा के हाथ मिलाया। होम्स ने उनसे कहा कि सब मिलकर डिनर करें, लेकिन वो नहीं माने।
मैं समझता हूँ आप ज़्यादा मांग रहे हैं, वो बोले। मैं इन नई परिस्थितियों को स्वीकार कर सकता हूँ, पर उनका उत्सव मनाना ये असंभव है। आप सबको शुभ रात्रि कहकर मैं विदा लेता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपना सर झुकाया और कमरे से चले गए। तो मुझे आशा है कि आप मेरे साथ का सम्मान करेंगे, शर्लक होम ने कहा। मुझे एक अमेरिकन के साथ मिलकर हमेशा आनंद होता है, मिस्टर मोल्टन, क्योंकि मैं मानता हूँ कि राजा की मूर्खता और मंत्री की गलतियों के बावजूद एक दिन हमारे बच्चे एक ही विश्व राष्ट्र के नागरिक बनेंगे, जिसका झंडा यूनियन जैक और स्टार के मिश्रण का होगा। जब हमारे मेहमान चले गए, होम्स बोला, ये केस रोचक था, क्योंकि इसने दिखाया कि कैसे एक अजीब लगने वाले मामले का समाधान असल में कितना सीधा हो सकता है। इस महिला की कहानी में सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक था, पर अगर मिस्टर लेस्ट्रेड के नज़रिए से देखें तो सब कुछ अजीब लगता है। शुरू से दो बातें साफ थी। एक कि औरत खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार थी, और दूसरी कि घर लौटने के कुछ मिनट के अंदर ही उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। साफ था कि सुबह कुछ ऐसा हुआ जो उनका मन बदलने का कारण बना। उन्होंने किसी से बात नहीं की होगी, क्योंकि वो दूल्हे के साथ थी। क्या उन्होंने किसी को देखा था? अगर देखा था तो वो कोई अमेरिकन होगा, क्योंकि वो यहाँ नई थी और किसी के साथ इतना गहरा संबंध संभव नहीं लगता जो उनकी योजना को बदलने का कारण बन सके। तो ये अमेरिकन कौन हो सकता है? शायद एक प्रेमी, या शायद एक पति। मुझे पता था कि उनका युवा काल कठिन परिस्थितियों में बीता था। लॉर्ड सेंट सिमोन की कहानी सुनने के बाद सब कुछ साफ हो गया। कतार में एक आदमी, दुल्हन के व्यवहार में बदलाव, गुलदस्ते का गिरना, नौकरानी से सलाह लेना और हक छोड़ने का जिक्र। इसका मतलब साफ था, वो किसी आदमी के साथ चली गई थी, और वो आदमी था उनका प्रेमी या तो उनका पहला पति, जिसमें पहला पति होने के सहयोग ज़्यादा थे। तुमने उसे कैसे ढूंढा? ये मुश्किल होता अगर लेस्ट्रेड के पास एक ज़रूरी सुराग नहीं होता। उस डुप्लीकेट बिल और साइन ने बहुत मदद की। सबसे ज़रूरी था ये समझना कि वो एक अच्छे लंदन होटल में थे, क्योंकि उनका बिल ज़्यादा था। 8 शीलिंग एक बेड का और 8 पेंस एक शेरी। लंदन में ऐसे होटल कम हैं। नॉर्थम्बरलैंड एवेन्यू के एक होटल में पता चला कि फ्रांसिस एच मोल्टन, एक अमेरिकन सज्जन, कल ही वहाँ से चेकआउट किए। उनका पता था 226 गॉर्डन स्क्वायर। मैं वहाँ गया और प्यारे जोड़े को घर पर ही पाया। मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें लॉर्ड सेंट सिमोन और जनता के सामने अपनी परिस्थिति साफ करनी चाहिए। मैंने उन्हें यहाँ लॉर्ड सेंट सिमोन से मिलने का बुलावा दिया, और जैसा तुम देख रहे हो वो लोग आए। पर इसका परिणाम कुछ खास नहीं हुआ, मैंने कहा। वो कृपालु नहीं था, वॉटसन, होम्स मुस्कुराते हुए बोला। सोचो, अगर तुम्हारा दिल और दिमाग इतना शादी और दौलत में लगाया हो और एक पल में ही पत्नी और दौलत दोनों ही चली जाए, तो तुम्हारी हालत क्या होगी? लॉर्ड सेंट सिमोन को हम दरिया दिल बोल सकते हैं, और यह सोचकर खुश होना चाहिए कि हम कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं आएंगे। अब चेयर खींच लो और मेरा वॉयलिन दे दो, क्योंकि अब जो संकट है वो सिर्फ ये है कि इन सुहानी सर्द रातों का वक्त कैसे बिताया जाए। तो दोस्तों, इस तरह शर्लक होम ने एक और मुश्किल पहेली सुलझा ली, जिसमें सच्चाई और धोखे के बीच की लकीर बहुत पतली थी। लॉर्ड सेंट सिमोन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर सच्चाई को समझने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं, दिल से सोचना भी ज़रूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक नए रोमांचक किस्से के साथ। तब तक